Hello, bhai. Today topic is return on capital employed. So ROC. It is a return ratio. So return ROCE. Return on capital employed. Return on capital employed. सो ROC फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पर आपको कंपनी जब आप एनालिसिस करोगा तब आपको समझना पड़ेगा ROC आपको लागना। सो ROC बेसिकली यहाँ पर इज ए रिटर्न रेशियो। सो आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस जब किसी की कंपनी पर किया हो सो आपको रेशियो पता चलेगा। सो एक वन रेशियो पर मत लेना, आपको मल्टीपल रेशियो पर लेकर लेना है। सो ROC बेसिकली रिटर्न रेशियो। सो आपको देखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस जब करोगे आपको लिक्विडिटी रेशियो जानना पड़ेगा। लिक्विडिटी रेशियो, इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अलावा रिटर्न रेशियो, इसके अलावा ग्रोथ रेशियो, इसके अलावा वैल्यूएशन रेशियो, इसके बाद कैश फ्लो रेशियो, इसके बाद आपको जानना होगा इफिशिएंसी रेशियो। सो फंडामेंटल एनालिसिस जब आपको किसी भी कंपनी में करोगे सो आपको लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न रेशियो, ग्रोथ रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, तो इसके अलावा कैश फ्लो रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो आपको पता चलना। इसलिए सो ROC बेसिकली रिटर्न रेशियो। सो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज रिटर्न रेशियो। सो ROC मतलब आपके पास समझना होगा ROC कौन है, क्या है। सपोज मैंने एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो मेरा एक कंपनी है यहाँ पर ABC कंपनी है मेरा। सो मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे नीड 1000 करोड़। मेरे पास सिर्फ 500 करोड़ है। सो मुझके तो और भी 500 करोड़ लाएगा। सो 500 करोड़ मुझे और भी लाएगा। सो मैंने डेप्ट लिया 300 करोड़ एंड मैंने कंपनी का इक्विटी भागा, इक्विटी से 200 करोड़ आया, इक्विटी पर 200 करोड़। सो कंपनी इक्विटी शेयर भाग करके 200 करोड़। सो मुझे मिल गए 1000 करोड़। समझ सकते हो। सो यहाँ पर 1000 करोड़ आऊंगा। सो मुझे प्रॉफिट हुआ 200 को 100 को 100 करोड़। सो मेरा कंपनी 100 करोड़ का एंड मेरा प्रॉफिट हुआ 100 करोड़। सो 1000 करोड़ पर मेरे प्रॉफिट हो साल भर 100 करोड़। सो टोटल यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट, डेप्ट एंड इक्विटी टोटल जब मिलकर उसको कहते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब मैं इक्विटी पर अर्न कर सकता हूँ तब रिटर्न कितना पैसा कमा सकता हूँ उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, जब इक्विटी पर रिटर्न मिल सकते और कैपिटल ऑल इन्वेस्टमेंट डेप इक्विटी कितना कमाया, सो रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ROC
बार करने के लिए फॉर्मूला है। सो ROC बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली a formula is EBIT divided total capital employed, EBIT by total capital employed। सो EBIT मतलब EBIT बर्कर का फॉर्मूला है रेवेन्यू, EBIT बर्कर का फॉर्मूला। सो ROC, सो EBIT ROC निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट EBIT का फॉर्मूला है EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो EBIT इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। EBIT मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, operating cost। So operating expenditure, operating expenditure। So cost of goods sold बेसिकली जब फाइनल गुड्स, जब यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल्स नीड्स, इसको एंड ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब एंड ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सेल्स के लिए जितना खर्च हुआ, सेल्स एक्सपेंडिचर। सो EBIT का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। नेक्स्ट टोटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एम्प्लॉय बेसिकली इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म। सो टोटल एम्प्लॉयड बेसिकली इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म। यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं देखते, लॉन्ग टर्म। सो आप देख सकते हो ROC 20% जब होगा, 20% से ज्यादा जब कंपनी देगा उतना बेनिफिट, कंपनी की एफिशिएंसी उतना होगा। सो जितना ज्यादा ROC देगा उतना ज्यादा कंपनी ग्रो होगा। सो आप जब इन्वेस्ट करेगा तब आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस, सिर्फ रिटर्न रेशियो पर मत देखिए, आपको ऑल रेशियो देखना पड़ेगा। सो 20% मोर इज गुड फॉर ROC। सो ROC, सो आप सब ROC 20% मोर गुड। नेक्स्ट जब आप कंपेयर करेगा तब ROC सेम कंपनी साथ, तो सेम सेक्टर पर ही आप कंपेयर करेगा। सेम सेक्टर मतलब आप जब FMCG आप FMCG कंपनी साथ करेगा, आप रिटेल इन्वेस्टर साथ नहीं करेगा। आप FMCG वर्सेस FMCG आप कंपेयर करेगा FMCG से FMCG, लेकिन आप डोंट कंपेयर विथ IT सेक्टर। सो क्योंकि IT सेक्टर अदर्स। सो आप जब ROC एंड कंपनी